फ्रेंड्स फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों को स्वागत है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि आप लोग को ये 80 सवाल है जो वीवीआई इंपॉर्टेंट सवाल है, बोर्ड एग्जाम के रिलेटेड है। जो वीवीआई इंपॉर्टेंट यही सवाल पूछे जाएंगे। ये सरकारी अपडेट है, न्यू अपडेट है कि यही सवाल आप लोग को बोर्ड एग्जाम में आएंगे, वो 100% गारंटी है। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड हर एक प्रकार के वायरल क्वेश्चन हो, जितने भी वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, लीक प्रश्न होते हैं, मैं अपने चैनल पर करा देता हूँ। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये वीवीआई इंपॉर्टेंट सवाल है। बोर्ड एग्जाम से दृष्टि से बताया गया है कि यही सवाल आने वाला है बोर्ड एग्जाम में। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग सीधे थंबनेल पर देखकर ही पता चल गया होगा कि ये बोर्ड एग्जाम के नया अपडेट है, जो के पाठक द्वारा बताया गया है कि साइंस के सवाल यहीं से आएंगे। तो आप लोग ये वीवीआई इंपॉर्टेंट सवाल है, तो जरूर देखिएगा वीडियो के लास्ट तक, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलते हैं पहला नंबर क्वेश्चन की ओर। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि अवतल दर्पण, पहला नंबर क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। पहला नंबर क्वेश्चन है अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसका वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन और बी हो जाएगा, आधी होती है। आप लोग ध्यान से देखिएगा। चलते दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। तो निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष होता है नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से। तो ऑप्शन इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसे करेक्ट मानिए। चलते तीसरा नंबर क्वेश्चन को। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। तो तीसरा का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बहुत अधिक बढ़ जाता है लघुपथन के समय। आप लोग शॉर्ट सर्किट के समय विद्युत का मान सबसे ज्यादा बढ़ जाता है। तो आप लोग जरूर याद रखिएगा कि लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है, अधिक हो जाता है। चलते हैं चौथा नंबर सवाल की ओर। चौथा नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति के निरूपित नहीं होती है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आई आर स्क्वायर होता है, जो निरूपित नहीं होती है। चलते पांचवा सवाल है। पांचवा सवाल है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो पांचवा का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, परछाविक मांसपेशियों द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितने भी ये सवाल हैं जो वीवीआई इंपॉर्टेंट सवाल है, के पाठक द्वारा अनुरोध किया गया है कि यही सवाल बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, 100% एक गारंटी है। तो आप लोग ध्यान से बिना वीडियो की इसके भी ध्यान से देखिएगा। 80 एडजेक्टिव का सवाल कराएंगे, उसमें से आप लोग को समझिए 75 प्लस सवाल ये बोर्ड एग्जाम में रहेगा। तो आप लोग ध्यान से देखना है। छठा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत और सौर ऊर्जा का व्युत्क्रम नहीं है। तो इसका छठा का करेक्ट आंसर ऑप्शन और बी हो जाएगा, पवन ऊर्जा है जो व्युत्क्रम नहीं है। चलते हैं सातवां नंबर क्वेश्चन की ओर। सातवां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि खिलौना में किस सेल का उपयोग होता है। खिलौना में कौन किस सेल का उपयोग होता है। तो सातवां का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सूखा सेल का। खिलौना में क्या सेल रहता है, सूखा सेल। चलते हैं आठवां नंबर सवाल की ओर। आठवां नंबर सवाल क्या कहता है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और जितने भी सवाल है वीवीआई सवाल है वो 75 प्लस आप लोग को बोर्ड एग्जाम में रहेंगे। निम्नलिखित पदार्थों में कौन चालक है। निम्नलिखित पदार्थों में कौन चालक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नौमा का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, लोहा एक चालक है। चलते 10वां नंबर सवाल में। 10 सवाल है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है। तो 10वां का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रेटिना पर बनता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और आप लोग बताइएगा कमेंट में कि आप लोग को 10 सवाल में कितना सही हो रहा है। जो आप लोग को बोर्ड एग्जाम के हम लोग जान जाएंगे कि आप लोग को बोर्ड एग्जाम की तैयारी कितना % हो चुका है। तो आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा ये वायरल सवाल आप लोग को कितना सही कर पा रहे हैं। चलते 11वां नंबर सवाल की ओर। 11वां नंबर सवाल है निम्नलिखित में से किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मिट्टी का उपयोग नहीं करते हैं, मतलब मिट्टी का उपयोग नहीं करते। तो यहाँ पर हवा पानी का काज है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पारा रहेगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पारा। ऑप्शन सी हो जाएगा, पारा। इसका करेक्ट आंसर, पारा को हम लोग लेंस बनाने में नहीं करते हैं, हवा को करते हैं, पानी ये सब करते हैं, पर पारा को नहीं करते। तो ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 12वां नंबर सवाल है किसी माध्यम प्रकाश की चाल 2 × 108 मीटर प्रति सेकंड है। तो इसका माध्यम में अपवर्तनांक क्या होगा। तो अपवर्तनांक से सवाल हर एक साल रहते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो इसका करेक्ट आंसर 12 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1.5। चलते हैं 13 नंबर सवाल क्या कहता है कि विभवांतर का ऐसे मात्रक होता है। विभवांतर का ऐसे मात्रक क्या होता है। 13 का करेक्ट आंसर जल्दी जल्दी बताइए। आप लोग बता सकते हैं, कमेंट करिए कि आप लोग विभवांतर का ऐसे मात्रक क्या होता है। तो 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वोल्ट मीटर। चलते हैं 14 नंबर सवाल की ओर। विभवांतर का ऐसे मात्रक क्या होता है। 13 2 बार हो गया है। 14 है क्वेश्चन कि किस वर्ण रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा है। तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा अधिक होता है। 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। और बताइए कि तरंगदैर्घ्य सबसे कम किसका होता है, कमेंट में जरूर बताइएगा। चलते हैं 15 नंबर सवाल में। 15 नंबर सवाल क्या कहता है कि यहाँ पर अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक की धनात्मक की, ऋणात्मक धनात्मक दोनों की, इनमें से सुने। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि वीवीआई इंपॉर्टेंट सवाल है, बोर्ड एग्जाम के रिलेटेड आएगा तो आएगा, 100% गारंटी वाला सवाल है। 16 नंबर सवाल में चलते हैं कि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी
वन, उसकी वक्ता त्रिज्या आर है तो निम्नलिखित में किससे संबंध होगा, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 16 के बी होगा, आर बराबर 2f, यानी एफ बराबर आर बाई 2 होता है, इसका एफ बराबर आर बाई 2 होता है। चलते 17 नंबर सवाल है कि न्यूक्लियस, न्यूक्लियस शब्द किसने द्वारा दी गई है, न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई है, तो 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, रॉबर्ट ब्राउन ने दिए हैं न्यूक्लियस शब्द। चलते हैं 18 नंबर सवाल की ओर। 18 नंबर सवाल क्या कहता है कि निम्न में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है, निम्न में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है, तो 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बायोगैस। बायोगैस एक अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। चलते हैं 19 नंबर सवाल की ओर कि स्विच लगाएं, स्विच लगाए जाते हैं ठंडे तार में कि गर्म तार में, ये आप लोग जरूर याद रखिएगा क्योंकि आप लोग को घर का भी चीज़ है, तो स्विच लगाए जाते हैं, तो उन्हें इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी गर्म तार में। गर्म तार में जब भी स्विच लगते हैं तो गर्म तार में। ये आप लोग 20वां सवाल है कि दर्पण सूत्र है, तो दर्पण सूत्र होता है कि 1/a प्लस 1/a बराबर 1/v प्लस 1/u, 1/u प्लस होता है बीच में, तो ये आप लोग को दर्पण सूत्र है, जो आप लोग कमेंट करके बताइएगा दर्पण सूत्र कि आप लोग को याद है कि नहीं। चलते आप लोग बताइए कि 20 सवाल में आप लोग को कितना सही हुआ, 20 सवाल में आप लोग कितना सही हुआ कमेंट में जरूर बताइएगा। चलते 21 नंबर सवाल क्या कहता है कि टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है, तो 21 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 21 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि प्रकाश के प्रकीर्णन से प्रभाव करता है, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित होता है तो प्रकाश के प्रकीर्णन से। चलते 22 नंबर सवाल क्या कहता है कि कार्य करने की क्षमता को कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, 22 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऊर्जा। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा। 23 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, तो 23 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है तो ऑप्शन बी इसका आभासी, आभासी प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में कौन सा प्रतिबिंब बनता है, आभासी, तो 23 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं 24 नंबर सवाल क्या कहता है कि प्रकाशिक माध्यम में कितने प्रकार के होते हैं, प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, तो 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3 प्रकार के। चलते हैं 25 नंबर सवाल क्या कहता है कि डायनोमो परिवर्तित करता है, डायनोमो परिवर्तित किस में करता है, तो 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यांत्रिक ऊर्जा से को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। डायनोमो कहाँ परिवर्तित करता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। जितने भी सवाल है बोर्ड एग्जाम के वीवीआई इंपॉर्टेंट सवाल है, ये के पाठक के अनुरोध द्वारा ये क्वेश्चन बनाया गया है कि ये सवाल बोर्ड एग्जाम में साइंस के सवाल में आएंगे, तो आएंगे 100% ये गारंटी वाला सवाल है। तो आप लोग ध्यान से बिना वीडियो के स्किप के लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड जितने भी वायरल सवाल व ओरिजिनल पेपर आते हैं, मैं बोर्ड एग्जाम जाने से पहले आप लोग को मैं करा देता हूँ, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा जिससे आप लोग को नोटिफिकेशन पहुंच सके। चलते हैं 26 नंबर सवाल की ओर कि किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन होता है, किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन होता है, तो 26 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 26 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, अवतल दर्पण में होता है। चलते हैं 27 नंबर सवाल की ओर। 27 नंबर सवाल क्या कहता है किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है, तो 27 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, लाल का विचलन न्यूनतम होता है, इसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, लाल का विचलन न्यूनतम होता है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 28 नंबर सवाल क्या कहता है कि अभिक्रिया CuO प्लस H2 के CuH2O किसका उपचयन होता है, किसका उपचयन होता है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 28 का बी हो जाएगा, H2 का उपचयन है। तो चलता है 29 नंबर सवाल क्या कहता है, 29 नंबर सवाल है कि सोडियम की संयोजकता क्या है, सोडियम की संयोजकता क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 11। सोडियम की संयोजकता क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 29 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर संयोजकता पूछ रहा है, तो संयोजकता इस परमाणु संख्या बता दें, यहाँ पर संयोजकता 1 हो जाएगा, सोडियम की संयोजकता क्या हो जाएगा 1, यहाँ परमाणु संख्या क्या होता है 11। सोडियम की परमाणु संख्या अगर बोर्ड एग्जाम में पूछे तो इसका 11 होता है, और संयोजकता पूछे तो 1 होता है, क्योंकि 281 तो संयोजकता लास्ट वाला होता है, जो आप लोग को पता होगा। अगर नहीं पता है तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके लॉन्ग वीडियो देख लीजिए। संगर्मक का रासायनिक सूत्र क्या है, ये वीवीआई सवाल है, बोर्ड एग्जाम में 100% गारंटी आएंगे। हम लोग बताएं कि 80 सवाल में से 75 सवाल आप लोग को बोर्ड एग्जाम में आने वाला सवाल है, तो आप लोग इसे जरूर देखिएगा। 80 सवाल में आप लोग को 75 सवाल बोर्ड एग्जाम में आएंगे। 30 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, संगर्मक का रासायनिक सूत्र है, संगर्मक का रासायनिक सूत्र क्या है, तो 30 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा CaCO3, इसका करेक्ट आंसर CaCO3 हो जाएगा। तो आप लोग बताइएगा कमेंट में जरूर कि 30 सवाल में आप लोगों को कितना सही हुआ। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं 31 नंबर सवाल क्या कहता है कि कौन सी गैस ओजोन परत के छेद के लिए उत्तरदायी है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट कौन सी गैस ओजोन परत के छेद के लिए उत्तरदायी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, इसका करेक्ट आंसर क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाए। जितने भी सवाल वीवीआई इंपॉर्टेंट सवाल है, तो आप लोग ध्यान से इसे देखिएगा जरूर वीडियो के लास्ट तक। आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं, आवर्त सारणी में कितने वर्ग है, एक केमिस्ट्री का सवाल आ गया। अब हम लोग को फिजिक्स खत्म हो गया, जितने भी साइंस का चुन कर यहाँ 80 में से आप लोग को बोर्ड एग्जाम में 75 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से आप लोग को 40 ही बनाना होता है। तो आप लोग ध्यान से इस वीडियो को सिर्फ लास्ट तक देखिएगा, आप लोग को सभी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में मिल जाएंगे। तो 32 नंबर क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं, आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 18। चलते हैं
फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है, तो 33 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हरा, हरा होता है। चलते हैं 34 नंबर सवाल क्या कहता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा आवर्त अभी तक अधूरा है? कौन सा आवर्त अभी तक अधूरा है? तो 34 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सातवां आवर्त अभी तक अधूरा है। चलते हैं 35 नंबर सवाल क्या कहता है कि COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो 35 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अम्ल। चलते हैं 36 नंबर सवाल में। 36 नंबर सवाल क्या कहता है कि अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी है? अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी है? तो 36 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 114। ढेर बच्चे क्या कहते हैं कि 118 है, पर अभी तक ये आप लोग को बोर्ड एग्जाम में आएगा तो 114 ही ऑप्शन में रहेगा, 118 नहीं रहेगा। अभी वर्तमान में तो 118 हो चुका है। चलते हैं 37 नंबर सवाल क्या है कि यदि किसी तत्व की परमाणु संख्या 12 हो तो उसकी संयोजकता क्या होगी? यदि किसी तत्व की परमाणु संख्या 12 हो तो उसकी संयोजकता क्या होगी? तो 37 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। उसका परमाणु संख्या 12 है तो उसकी संयोजकता हो जाएगी 2। इसका ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग संयोजकता नहीं तो देखिए 2, 8 और 2, तो इसका संयोजकता क्या हो गया? 2। चलते हैं 38 नंबर सवाल क्या कहता है? 38 नंबर सवाल है कि पेंसिल बनाने में कार्बन की किस अवरूप का उपयोग किया जाता है? पेंसिल बनाने में कार्बन के कौन से अवरूप का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन सी ग्रेफाइट का। चलते हैं 39 नंबर सवाल क्या कहता है? 39 नंबर सवाल है कि सीने बार अयस्क है, सीने बार अयस्क किसका है? तो इसका करेक्ट आंसर 39 का ऑप्शन नंबर सी होता है, फारद का, फारद का होता है। चलते 40 नंबर सवाल क्या कहता है कि हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो रहते हैं? हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? तो 40 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 रहते हैं, 2। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि 40 सवाल में आप लोगों को कितना सही हुआ। ये बोर्ड एग्जाम से जितने भी सवाल हैं VBI वायरल प्रश्न है, ओरिजिनल पेपर है, तो अब इसे ध्यान से वीडियो के लास्ट तक देखना है। आप लोग को बिना वीडियो के देखने नहीं जाना है। तो 41 नंबर सवाल है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु के बीच 3 अबंधक होते हुए कहलाते हैं? तो 41 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एल्काइन। चलते हैं यहाँ 42 नंबर सवाल क्या कहता है? 42 नंबर सवाल क्या कहता है? ध्यान से देखिएगा कि ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? 42 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 42 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? और ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु रहते हैं? तो 42 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 6। चलते हैं 43 नंबर सवाल क्या कहता है कि शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? तो 43 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 7। शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? 7। आप लोग बताइएगा कि अम्ल का पीएच मान कितना से कितना तक होता है? आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। 44 नंबर सवाल है कि एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, घोल का पीएच क्या हो सकता है? एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, घोल का पीएच क्या हो सकता है? तो 44 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 2। चलते हैं 45 नंबर सवाल में। 45 है कि बेंजीन का अणुसूत्र क्या है? बेंजीन का अणुसूत्र क्या है? तो 45 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाए C6H6। चलते हैं 46 नंबर सवाल क्या है कि एथीन एल्कोहल का IUPAC नाम है? एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम है? तो 46 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एथेनॉल, एथेनॉल है। चलते हैं 47 नंबर सवाल क्या कहता है? 47 नंबर सवाल है कि CnH2n निम्नलिखित में किसका सामान्य सूत्र है? CnH2n। ये सब जितने सवाल हैं VBI इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार बोर्ड एग्जाम में इन साल 100% गारंटी वाला सवाल है जो आप लोग को आएगा। तो 47 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? CnH2n का कौन सी निम्नलिखित में किसका सामान्य सूत्र है? तो 47 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एल्कीन का, एल्कीन का सामान्य सूत्र है। आप लोग बताइएगा कि एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? कमेंट में जरूर बताइएगा। चलते हैं 48 नंबर सवाल कहता है कि लोहे की परमाणु संख्या है, लोहा की परमाणु संख्या क्या है? 48 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 26। लोहे की परमाणु संख्या क्या है? 26। चलते हैं 49 नंबर है कि स्टेनलेस स्टील में लोहा का कार्बन के अलावे अन्य तत्व रहते हैं? तो 49 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निकेल और क्रोमियम रहते हैं। चलते हैं 50 नंबर सवाल है कि पीतल है, पीतल क्या है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 50 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, मिश्र धातु है। पीतल या क्या है? मिश्र धातु जो तांबा और जस्ता से मिलकर बना होता है। तो आप लोग बताइएगा कि पास 50 सवाल में आप लोगों को कितना सही हुआ, कमेंट में जरूर बताइएगा। जितने भी सवाल है VBI इंपॉर्टेंट सवाल है, तो आप लोग 30 सवाल और जो देख लीजिएगा। मैं 10 मिनट में और 30 सवाल करा देता हूँ, तो आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। जितने भी सवाल है जो आप लोग को 80 सवाल में 75 सवाल साइंस के बोर्ड एग्जाम में 100% आने के चांस है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। यहाँ चलते हैं क्या है कि 51 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित यौगिक में कौन अम्ल है? निम्नलिखित यौगिक में कौन अम्ल है? तो 51 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 51 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, H2CO4 एक अम्ल है। चलते हैं 52 नंबर सवाल के निम्न कौन विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है? निम्न में कौन एक विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है? तो 52 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है कि विस्थापन अभिक्रिया क्या है? Fe+CuSO4 यहाँ चिन्ह है, फिर FeSO4+Cu इसका विस्थापन अभिक्रिया का है ऑप्शन सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं यहाँ 53 नंबर सवाल क्या कहता है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है तो कैसा होता है? 53 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 53 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी सफेद होता है। सिल्वर क्लोराइड का रंग सफेद होता है।
निम्नलिखित में यहाँ कई बच्चे यहाँ पर गड़बड़ा कर भूरा मार देते हैं, तो भूरा यहाँ ऑप्शन में रहेगा, तो भूरा नहीं मारना है, आप लोग को गलत हो जाएगा। इसका सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? श्वेत होता है। जितने भी सवाल है VBI इंपॉर्टेंट सवाल है। तो 54 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में लवण कौन है? इनमें से निम्नलिखित में लवण कौन है? तो 54 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, NaCl है। चलते हैं 55 नंबर सवाल क्या है, कौन निम्न में कौन अलैंगिक जनन की विधि है? निम्न में कौन अलैंगिक जनन की विधि है? तो 55 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 55 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। इनमें से सभी है, क्योंकि विखंडन, मुकुलन और द्विखंडन इनमें से सभी है अलैंगिकरण की विधि। चलते हैं 56 नंबर सवाल क्या कहता है कि रंध्र का मुख्य कार्य होता है? रंध्र का मुख्य कार्य होता है, तो ऑप्शन डी इसका हो जाएगा, गैसों का विनिमय एवं वाष्पोत्सर्जन होता है। रंध्र का मुख्य कार्य होता है गैसों का विनिमय एवं वाष्पोत्सर्जन। चलते हैं क्या अगला प्रश्न है 57 नंबर कि इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देती है? इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देती है? तो ऑप्शन सी हीमोग्लोबिन के कारण रक्त लाल दिखाई देती है। चलते हैं 58 नंबर सवाल क्या कहता है कि पौधों में पशुओं के कोशिका का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? पौधों में पशुओं के कोशिका का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? पौधों में पशुओं का कोशिका का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? 58 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग जल्दी जल्दी से बता सकते हैं। आप लोग कमेंट में पढ़ता हूँ कभी खाल, तो आप लोग 58 क्वेश्चन, अगर आप लोग को बोर्ड एग्जाम में न्यू पेपर एवं वायरल क्वेश्चन चाहिए, वायरल आप लोग को क्वेश्चन चाहिए जो बोर्ड एग्जाम जाने से पहले मिल जाए, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, एक बार जरूर कमेंट कर दीजिएगा, अपना नाम आ जाएगा। हम आप लोग को कमेंट के माध्यम से आप लोग को मैं वायरल प्रश्न दे दूंगा बोर्ड एग्जाम जाने से पहले, तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है कि पौधों और पशुओं की कोशिका का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो 58 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कोशिका विज्ञान। चलते हैं 59 नंबर सवाल क्या कहता है? 59 नंबर सवाल है कि एक कोशिकीय सवालों में जल का परिवहन होता है, एक कोशिकीय सवालों में जल का परिवहन होता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एक कोशिकीय सवालों में जल का परिवहन होता है विसरण द्वारा। चलते हैं क्या 60 नंबर सवाल है कि अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? कुटपाद के द्वारा। अमीबा अपने भोजन कैसे पकड़ता है? कुटपाद के द्वारा। आप लोग बताइएगा कमेंट में जरूर कि 60 सवाल में आप लोगों को कितना सही हो रहा है, कमेंट में जरूर बताइएगा। और चैनल पर नए तो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो बहुत से फायदा होंगे, जो आप लोग को बोर्ड एग्जाम के बाद भी हो सकता है, जो आप लोग को वैकेंसी वाला सवाल में आप लोग को मैं कराता हूँ। तो चलते हैं 61 नंबर सवाल क्या है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। चलते हैं 61 नंबर सवाल क्या है कि निम्न में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है? यहाँ थोड़ा सा वीडियो रुक गया था, तो चलते हैं 61 नंबर सवाल है कि निम्न में कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 61 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, इंसुलिन। चलते हैं 62 नंबर सवाल की और 62 नंबर के ऑक्सीजन है। आप लोग ध्यान से देखिएगा, और 20 सवाल यहाँ पर है, 18 सवाल, तो आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि VBI इंपॉर्टेंट सवाल हो सकेगा आप लोग ये 18 सवाल में आप लोग को 18 सवाल बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। तो ये चांसेज बनती है, जो बोर्ड एग्जाम में के पाठक द्वारा बनाया गया ये सवाल है। तो आप लोग यहाँ पर देखिएगा 62 नंबर सवाल क्या कहता है कि ऑक्सीजन है। 62 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, एक हार्मोन है। थोड़ा जल्दी करा दे रहे हैं। यहाँ पर 63 नंबर क्वेश्चन है कि एक नर हार्मोन है, तो इसमें से एक नर हार्मोन कौन है? 63 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये सब आप लोग को भी समझना जरूरी है, इसलिए मैं स्लो थोड़ा सा करा रहा हूँ कि आप लोग समझ सके एक नर हार्मोन कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर 63 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन एक नर हार्मोन है। आप लोग बता सकते हैं कमेंट में कि यहाँ पर नर हार्मोन तो मादा हार्मोन इसमें से कौन है। चलते हैं 64 नंबर सवाल क्या है कि चिपको आंदोलन किसके संबंधित है? चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो 64 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 64 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, वन संरक्षण से। देखिए ये साइंस में भी सवाल है, क्योंकि ये चिपको आंदोलन से बताया गया है। तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड एक कैसा गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड एक कैसा गैस है? तो 65 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 65 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ग्रीन हाउस गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। चलते हैं 66 नंबर सवाल की इनमें कौन अपमार्जक के उदाहरण है? इनमें से कौन एक अपमार्जक के उदाहरण है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 66 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जैसे कि यहाँ पर बकरी, घोड़ा और खरगोश, तो यह नहीं है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाज, कौवा, लोमड़ी, चील और सूक्ष्म जीव। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलते हैं 67 नंबर सवाल क्या कहता है कि मनुष्य में एंटीजन ए और बी रक्त में कहाँ पाए जाते हैं? तो 67 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आरबीसी के सतह पर पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? तो आरबीसी के सतह पर। चलते हैं 68 नंबर सवाल क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा कि मनुष्य में सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है। कौन नियंत्रित करता है? आप लोग बताइएगा, सेरिब्रेम की छेंद्रीय पाली की डायफैलान या ऑक्सीड पाली। ये इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मनुष्य में सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है, तो 68 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, छेंद्रीय पाली। चलते हैं 69 नंबर सवाल क्या कहता है कि मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग है। मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग है, तो इसका करेक्ट
करेक्ट आंसर 69 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अपेंडिक्स। अपेंडिक्स एक अवशेषीय अंग है। चलते हैं 70 नंबर सवाल की कौन सी गैस जैविक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है? तो 70 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। चलते हैं 71 नंबर सवाल क्या कहता है कि पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 71 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अग्नाशय से। अग्नाशय से पीत रस स्रावित होता है। आप लोग बताइएगा कि 70 सवाल में आप लोगों को कितना सही हुआ, कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वायरल प्रश्न आप लोग देख चुके हैं। तो यहाँ पर जितने भी वायरल सवाल है आप लोग को, अगर वायरल सवाल आओ भी चाहिए बोर्ड एग्जाम जाने से पहले, यहाँ पर आप लोग को सब्जेक्टिव का आंसर क्वेश्चन चल जाइए कम आप लोग को, तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार जरूर कमेंट कर लीजिएगा। चलते हैं 71 और से क्या करना, पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? तो 71 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा अग्नाशय से। चलते हैं 72 नंबर सवाल क्या है कि कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है? कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है? तो 72 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बाल की प्रकृति के एक वंशागत नहीं है। चलते हैं 73 नंबर सवाल है कि किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी मक्खी में हीमोग्लोबिन कभी नहीं रहता है। तो ये आप लोग को VBI इंपॉर्टेंट सवाल है, बोर्ड एग्जाम में आएगा तो आएगा। चलते हैं 74 नंबर सवाल क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य करता है? तो 74 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्रोटीन का पाचन एक ट्रिप्सिन एंजाइम का काम करता है। चलते हैं 75 नंबर सवाल और 5 सवाल होगा। मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है? मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है? तो 75 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है कार्बोहाइड्रेट। चलते हैं 76 नंबर सवाल क्या है कि ऑक्सीजन का वाहक कौन है? ऑक्सीजन का वाहक कौन है? तो 76 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा RBC। चलते हैं 77 नंबर सवाल क्या है कि रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 77 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इंसुलिन। चलते हैं 78 नंबर सवाल क्या कहता है? 78 नंबर सवाल था कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? 78 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा घेंगा। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंगा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है 79 नंबर कि पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है? तो पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है? तो ऑप्शन सी इसका स्टार्च के रूप में। पौधे में भोजन किस रूप में अगर पूछा जाए बोर्ड एग्जाम में तो स्टार्च के रूप में। 80 में लास्ट सवाल है, पर 80 सवाल है तो आप लोग 79 सवाल था जो आप लोग को 75 सवाल बोर्ड एग्जाम में रहेंगे, तो इसे ध्यान से देखना है। चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है कि आप लोग को इस प्रकार के वीडियो एवं लाजवाब आप लोग को बोर्ड एग्जाम जाने से पहले मैं पेपर क्वेश्चन करा दूंगा जो 100% बोर्ड एग्जाम में आता है। ये भी क्वेश्चन आप लोग को 80 सवाल में से आप लोग को 79 सवाल में से यहाँ 75 सवाल बोर्ड एग्जाम में रहने वाला सवाल है। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वायरल प्रश्न हम लीक क्वेश्चन चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए।